शुक्रवार को मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदन में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि लोकसभा में 3 विधेयक पारित हुए, लेकिन राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष न भागीदारी कर रहा है और न सहयोग। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, जिसके चलते ना तो प्रश्नकाल चल पा रहा है, ना ही शून्यकाल हो पा रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही सुबह शुरू हुई, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन नोकझोंक करते दिखे। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति ने प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की गई है। Don't count it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. And to meet on Monday, the 31st July at 11 AM. उन्होंने सभी को ये राय दी कि अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके इस लॉकजैम को खत्म करने का मार्ग निकाला जाए, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी लोग चर्चा में भाग लें। अलग अलग दलों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने सुझाव रखे और माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरता से सभी बातें सुनने के बाद यही सभी से अनुरोध किया है कि मिलके एक फैसला लिया जाए, कैसे सुचारू रूप से सदन चले। उधर लोकसभा में जैसे ही 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के बीच अहम विधायी कामकाज आगे बढ़ाया गया। बाद में कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं, रूल ये कहते हैं। इसलिए मैं कल जिक्र किया था कि 1978 में जब अविश्वास प्रस्ताव आए थे सदन में, जिस दिन प्रस्ताव आए उसी दिन चर्चा शुरू हो गए। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र में शुरुआत से ही मणिपुर पर सदन में गतिरोध जारी है। सरकार पहले दिन से ही मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को भी चर्चा के लिए लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में सदन में चर्चा होनी है, तब भी आखिर क्यों विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है? क्या विपक्ष मणिपुर पर संसद में चर्चा को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसे में देखना होगा कि क्या अगले हफ्ते सदन में गतिरोध दूर होगा या फिर टकराव बना रहेगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। मॉनसून सत्र का 7वां दिन लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज कुल 3 बिल पारित हुए हैं और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। मॉनसून सत्र के 7 दिनों में इस तरह से लोकसभा से अब तक 8 विधेयक पारित हुए हैं। संसद के मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर गतिरोध जारी है, लेकिन इस बीच विधायी कामकाज को लेकर भी प्रगति हो रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर 3 बिल पारित किए गए, जबकि भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 सदन से पारित किया गया। खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाले इस विधेयक से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन हो जाएगा।
विधेयक के अनुसार 29 खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें सोना, चांदी, कांसा, कोबाल्ट, निकल, सीसा, पोटाश और रॉक फास्फोरस शामिल हैं। हमारे जो कोयला के क्षेत्र में इनके कालखंड में केवल और केवल 566 मिलियन टन उत्पादन होता था। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, इस बरस हमारा 1000 मिलियन टन, दैट इज 1 बिलियन टन से ज्यादा कोयला हम उत्पादन करके इस देश का जो एनर्जी क्षेत्र है वो एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हम जा रहे हैं सर। इसके बाद लोकसभा में 2 और बिल पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखे गए। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक और दंत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कर दिया। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक में नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संबंधी शिक्षा एवं सेवा मानकों के विनियमन, संस्थाओं के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय रजिस्टर के रखरखाव का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय नर्सिंग प्रसूति विद्या आयोग NNMC के अस्तित्व में आने के बाद साल 1947 में अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम INC 1947 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विधेयक का उद्देश्य इस क्षेत्र में पेशेवर मानकों को बनाए रखना और सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही लोकसभा ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया। इसका उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना और गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस बिल का उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा की रूपरेखा को बेहतर बनाना भी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की और दोनों एक्ट पुराना हो गया था। 60 साल 17 साल पुराना एक्ट को बदलना भी आवश्यक था। समय समय पर बदलते समय में नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ, इंटरनेशनल मांग बढ़ी, इंटरनेशनल एजुकेशन क्लासिफिकेशन बढ़ा। उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दें, एक दुरुस्त सिस्टम के द्वारा हम नर्सिंग एजुकेशन दें। और दूसरा वैसा ही डेंटल में, पहले डेंटल में एक केवल डेंटिस्ट्री एक ही शाखा थी, आज भी उसमें कोई नई शाखा जुड़ी है। देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़ी है। तो समय के साथ बदलाव करना ये समय की मांग होती है। ये मांग को देखते हुए हम 2 बिल लेके आए हैं। गौरतलब है कि बीते 3 दिनों में विधायी कामकाज पर आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में अहम बिल पारित किए गए। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज की रफ्तार और तेज होगी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।